प्यारी बहनों, आज मैं एक ऐसी हैरान कुन हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो आपकी नींद उड़ा देगी, आपकी सोच को हिला देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने ही घर को शक की नजरों से देखें। क्या आपने कभी महसूस किया कि रिज़्क आ तो रहा है, लेकिन जैसे उस पर कोई छुपी हुई बला हाथ रखकर बैठ गई हो? हर कमरे में एक बेनाम सा बोझ, हर दीवार पर खामोशी की चीख, हर बात में बेबरकती और हर सांस में एक अनजाना सा दबाव क्यों होता है? क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या कोई अनदेखे हाथ है जो आपकी बरकतों को छीन रहे हैं? प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी निशानियां बताने जा रही हूँ जो किसी भी घर के रिज़्क को बिखारने से पहले जाहिर होती है, जिनके जाहिर होते ही इंसान को फौरन समझना चाहिए कि उसका सुकून अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। ये निशानियां चुप कर नहीं आती, बल्कि चीख चीख कर बताती है कि मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मगर अफसोस, हम उन निशानियों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और जब होश आता है तो रिज़्क जा चुका होता है, बरकत उठ चुकी होती है और घर का निजाम तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। ये निशानियां इतने खतरनाक हैं कि जो अगर आपके घर में जाहिर हो चुकी है तो समझ लो कि आपका नसीब अंधेरी गली में भटकने वाला है। आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही लौटा दी जाएंगी। आपके बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। आपके घर में नेमतें तो होंगी मगर देर तक नहीं रुक पाएंगी। खाने को मिलेगा मगर पेट ना भरेगा। कमाने वाला दिन रात मेहनत करेगा मगर जेब खाली रहेगा। कभी ध्यान दिया है, घर के कोने में खामोश चीख रही हो, बच्चों की आंखों में सवाल हो, शौहर के लहजे में बेजारी हो और बीवी के माथे पर बेसुकूनी लकीर हो, तो ये सब कुछ मामूली नहीं होता। ये उस तूफान का पहला झोंका होता है जो रिज़्क को जड़ से उखाड़ फेंकने आया है। इसलिए कान खोल कर सुन लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं ये उस तूफान का पहला झोंका होता है जो रिज़्क को जड़ से उखाड़ फेंकने आया है। इसलिए कान खोल लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात आज मैं सुनाने जा रही हूँ वो आप सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली निशानी की जो चीख चीख कर बताती है कि तुम्हारे घर का रिज़्क मिटने वाला है, और वो है घर के अपराध के दरमियान नरमी का खत्म हो जाना, बात बात पर सख्त लहजा इख्तियार करना, एक दूसरे पर गुस्सा करना और रिश्तों का बिखरना। यही जुबान जो कभी दुआ देती थी अब बद्दुआ देने लगती है। वही आंखें जो मोहब्बत से देखी जाती थी अब नफरत से घूरती है, और वही दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे अब एक दूसरे से बेजार हो चुके हैं। रिश्तों में मोहब्बत की जगह गुस्से की गर्मी दाखिल हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह का करम उस दरवाजे से रुखसत हो चुका है। ये कैफियत उस बर्तन जैसी है जिसे बाहर से तो संवार दिया जाए लेकिन अंदर से गंदे पानी से भर दिया जाए। दिखावे का प्यार और दिलों में छुपा हुआ बुग़्ज़, आज यही कुछ हो रहा है। घरों में बीवी शौहर में बदगुमान है और शौहर बीवी से बदजन है। माँ बाप औलाद से परेशान है और भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज के मुआशरे में इसे मामूली बात समझा जाने लगा है। लोग कहते हैं सब घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन यही मामूली बात तो गैर मामूली तबाही का पेश खैर बन जाती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे दूसरों को खैर पहुँचे और ना कि वो जिससे शर यानी बुराई पहुँचे। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी जबान, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे रवैये सब तुम्हारे घर के रिज़्क पर असर अंदाज होते हैं। अगर तुम्हारी जुबान तेज हो गई, तुम्हारे रवैये सख्त हो गए और तुम्हारे दिल से मुरव्वत निकल गई तो फिर तुम्हारी जिंदगी से बरकत भी खामोशी से निकल जाएगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। याद रखो, अगर घर के अफराद एक दूसरे से अजनबी बन गए, अगर मोहब्बत का रंग जंग में बदल गया, अगर दुआओं की जगह बद्दुआएं दे दी गई, रिज़्क आता हुआ भी तुमसे रूठ जाएगा। और यही उस पहली निशानी की हौलनाकी है जिसे लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही नजरअंदाज लम्हा तुम्हारे मुकद्दर का रास्ता बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि बाज घरों के दरवाजे बाहर से तो बंद होते हैं मगर अंदर से इतने खुले होते हैं कि शैतान भी बेधड़क अंदर चला जाता है। एक ऐसा ही घर था जिसकी दीवारें सुनहरी ईंटों से बनी थी, जिसके पर्दे रेशम में के थे और छत पर मोतियों की लड़ी लटक रही थी, मगर फिर भी वो घर किसी वीरान से कम न था। वहाँ कोई हंसी की आवाज न आती, कोई दुआ की सदा ना सुनाई देती, बस आवाज आती थी तो बर्तनों के टकराने की, ऊंची आवाजों में बोलने की और एक ऐसी सर्द खामोशी की जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक थी। उस घर की औरत जिसका नाम नायला था
हर वक्त शिकवे और शिकायत करती, हसद की आग में जलती रहती। उसका शौहर देर से घर आता तो सवालों की बौछार, फोन हाथ में देखती तो नजरें बदल जाती, बच्चों से मोहब्बत करता तो कहती ये भी किसी चाल का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर वो खामोश बैठा हो तो भी वो सोचती जरूर दिल में कुछ छुपा रखा है। नाइला का दिल आईना की जगह कांच की दीवार बन चुका था जो हर चीज को तोड़ कर रख देती, मोहब्बत को, इज्जत को, हत्ता की एतमाद को भी। एक दिन रात के पिछले पहर जब पूरे शहर को फिजा खामोशी से लिपटी हुई थी, उसके घर में दरवाजे पर 3 बार हल्की हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था, लेकिन जहन के बीचों बीच एक अजीब सा कफस पड़ा हुआ था जिसमें एक परिंदा तड़प रहा था और उसके पर जल रहे थे। नाइला घबरा कर पीछे हटी तो देखा कि उसके शौहर का चेहरा स्याही से लिपटा हुआ है और वह टूटे लहजे में कह रहा है, तुम्हारे अल्फाज मेरी रिज़्क़ को खा गए, तुम्हारा शक मेरे मुकद्दर पर छा गया और वह खुद ब खुद मिट्टी में बदल गया। नाइला चीख मार कर उठी। वो ख्वाब था, मगर ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चा लगा। और फिर उसने जाना कि शक की आग सिर्फ दिलों को नहीं, रिज़्क़ को भी जला देती है। औरत का गुमान अगर बेबुनियाद हो तो वो सजदों से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर औरत अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने दिल से शक का जहर निकालना होगा, वरना याद रखना दुनिया की सबसे कीमती चीज भी बेवकत हो जाती है जब एतमाद के आईने पर दरार आ जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी हौलनाक निशानी की जिसके जाहिर होते ही घर का रिज़्क़ आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी से मिटना शुरू हो जाता है। वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी, उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार पैदा करना। याद रखो, जब घर के अंदर वो लोग रोते हैं जिनके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है, तो फिर उस छत के नीचे रिज़्क़ का साया भी नहीं ठहरता। ये बात सुनने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक होता है कि अकल दंग रह जाती है। जैसे एक सब्ज शादाब दरख्त के नीचे कोई कुल्हाड़ी मार रहा हो, जड़ से हिलने लगता है, वैसे ही माँ बाप की आह रिज़्क़ के दरख्त को अंदर से खोखली कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को सताया वो दुनिया में महरूमियों का शिकार होगा और आखिरत में बर्बादियों का मंजर देखेगा। और अगर गौर करो तो आज का मुआशरा माँ बाप के साथ रवैयों की वो तल्ख तस्वीरें बन चुका है जो आंखों में खंजर की तरह चुभती है। आज की नस्ल माँ की गोद को बोझ समझती है, बाप की मेहनत को हक नहीं एहसान समझती है। खाना बाप के पैरों से खाते हैं मगर जुबान से शिकायत, लहजों में गुरूर और रवैये में बेहिसी बैठे होते हैं। एक वक्त था जब बेटा बाप के कदमों में बैठा नसीब मांगा करता था और आज बेटे माँ बाप को ओल्ड होम का रास्ता दिखा देते हैं। याद रखो, जब घर में वो चेहरे उदास हो जाते हैं जिनको देखना रब ने इबादत कहा तो फिर फरिश्तों के भी उस घर का रुख बदल देते हैं। रिज़्क़ महज खाने का नाम नहीं होता, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो रहमत, वो खैर व बरकत का मजमुआ है। मगर जब माँ बाप ही आवाज सुनी अनसुनी हो जाए, उनकी दुआएं रुक जाए, आंखों में नमी आ जाए तो फिर वो रहमतें उलट जाती है और घर ऐसा घर बन जाता है जैसे महल में सन्नाटा, खजाने में जंग और नेमतों में बेबरकती। प्यारी बहनों, अगर तुमने रिज़्क़ को थामना है तो सबसे पहले माँ बाप की रजा को थाम लो, वरना रब का करम दूर हो जाएगा और तुम हाथ फैलाओगी तो खाली झोली, दरवाजा खोलोगी तो वीरानी और लबों पर दुआ लाओगी तो खामोशी मिलेगी। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों के एक ऐसी सबक आमोज वाकया सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आंखों से आंसू बहाने, दिल को हिला देने और रूह को कपाने पर मजबूर के लिए है। ये किस्सा एक नौजवान का है जो लिहाज से दुनिया की नजर में कामयाब समझा जाता था। खूबसूरत चेहरा, ऊंची तालीम, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी और वो सब कुछ जिसे लोग कामयाबी समझते हैं, मगर एक चीज उसके दिल से मिट चुकी थी, माँ की इज्जत। वो माँ जिसने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा, जो रातों को जाग जाग कर उसके बुखार की निगरानी करती थी, जिसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके उसके ख्वाब संवार रहे थे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसी माँ के अल्फाज काटने लगे, उसी माँ के मशवरे बोझ लगने लगे। वो अक्सर माँ की बातों पर तंज करता, उसकी आवाज पर गुस्से से दरवाजे बंद करता और गाहे बगाहे उसकी इज्जत नफ्स को पांव तले रोकता। एक दिन माँ की आवाज पर गुस्से से चीख उठा और कहा, बस कर अम्मा, अब बूढ़ी हड्डियों से अकल ना बांटा कर, मैं खुद समझदार हूँ। माँ खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी आह छुपी थी जो जमीन के अंदर तक उतर गई। चंद दिन बाद वही नौजवान अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था। माँ ने फोन किया, कहा, बेटा रात हो गई है, थोड़ा एहतियात से आना।
उसने फोन काट दिया और कहा बुढ़िया की फिक्र खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने ये लफ्ज जुबान से निकाला, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। न बारिश थी, न धुंध, न अंधेरा, मगर गाड़ी ऐसी उल्टी कि 3 कलाबाजियां खाकर खाई में जा गिरी। हादसा इतना खौफनाक था कि रेस्क्यू टीम के अफराद ने तलाश करके देखकर कहा, हमने बेहिसाब हादसे देखे, मगर सब नौजवान ऐसा जला हुआ था कि उसका चेहरा पहचानना मुमकिन ही नहीं था। उसकी जेब से सिर्फ एक चीज मिली, माँ की वो पुरानी तस्वीर जो कभी बचपन में उसने अपने बस्ते में छुपाई थी। प्यारी बहनों, वो आह जो खामोशी में छुपी थी, वो चीख जो माँ के दिल में दबा ली गई थी, उसका जवाब रब ने दुनिया में दे दिया। रिज़्क तो दूर जिंदगी तक छिन गई, और वो भी ऐसे अंजाम के साथ जो निशान इबरत बन गया। याद रखो, माँ बाप की आंखों से बहने वाला एक एक आंसू इंसान की सारी खुशियां बहा ले जाता है, और उनकी जुबान से निकली हुई आह आसमान चीर कर रब के दरबार पहुंच जाती है। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, मगर उसकी आह ही बद्दुआ बन जाती है। इसलिए अगर रिज़्क, इज्जत और सुकून चाहिए तो सबसे पहले माँ बाप के कदम चूम लो, वरना न दुनिया बचेगी न आखिरत। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी हौलनाक निशानी की जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि उस घर के नसीब पर एक अनदेखे पर्दे डाल दिए गए हैं और रिज़्क उठा लिया गया है। ये निशानी है घर में फैश गुफ्तगू, बेहयाई और गंदी बातों का आम हो जाना। जब किसी छत के नीचे ऐसे अल्फाज बोले जाएं जिन्हें फरिश्ते सुनना पसंद ना करें, जब हंसी मजाक के नाम पर जुबान जहर उगलने लगे, जब खानदान की औरतें आपस में एक दूसरों की इज्जत उछालने लगे, जब मर्द अपनी नजरें नीची रखने के बजाय हराम मंजर को तफरीह समझने लगे, जब मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हुई गंदगी को मामूली कहा जाने लगे, तो समझ लो कि वो घर जाहिरी तौर पर रोशन जरूर है, मगर रिज़्क के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तो उन पर ऐसी आजमाइशें नाजिल होती हैं जो उनके बातिन को तबाह कर देती है। और आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां बच्चे बड़ों की बातों में बेअदबी का मजा लेते हैं, जहां बहू को सास पर जुमले कसने में फख्र महसूस होता है, जहां ननद भाभी के बीच लफ्जों की छुरियां चलती हैं और घर के अंदर ऐसा माहौल बन चुका होता है जहां जबान से निकला हर लफ्ज बरकत को चीरता चला जाता है। याद रखो, रिज़्क सिर्फ सालन और रोटी का नाम नहीं होता, वो पाकीज़गी का असर है, वो अल्फाज की शफाकियत का असर है, वो नियमों की खुशबू है। जब घर के अंदर बातों में जहर बन जाए, जब मजाक में दूसरों की तस्लील होने लगे, जब छोटे बच्चों की जुबान पर फहश अल्फाज आ जाए, तो वहाँ न दुआएं कबूल होती है, न मेहनत फल लाती है, और फिर वही होता है जो हम आज देख रहे हैं। महंगी बिस्तरों पर बेचैनी, फ्रिज भरे हैं मगर भूख बाकी है, महंगी तालीम है मगर अदब खत्म हो चुकी है, इमारतें ऊंची है मगर नीचे सुकून दफन है। प्यारी बहनों, जबान गंद डालती है तो रिज़्क सबसे पहले मुंह मोड़ता है। इसलिए अगर रिज़्क को वापस बुलाना है तो अपनी गुफ्तगू को पाक करो, लहज़ों को नरम करो और घर के माहौल को ऐसा बना दो कि फरिश्ते बैठ कर दुआ करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब माल तो होगा मगर खुशी सिर्फ तस्वीरों में कैद रह जाएगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी निशानियों की जो बाजा तो छोटी सी लगती है मगर उसका ताल्लुक इतना गहरा और इतना लर्ज़ाखेज है कि दिल थम जाता है। वो निशानी है घर में दूध का बार बार गिर जाना, खाने का जल जाना, पानी का अचानक उबर कर बाहर निकल आना, या बगैर किसी वजह से दस्तरखान पर चीजों का उलट जाना। शायद आप सोचें ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, लेकिन नहीं, ये वाकयात बार बार होने लगे और बगैर किसी जाहरी वजह से होने लगे तो समझ लो कि वो रिज़्क को तुम्हारे घर में आता है मगर तुम्हारी नीयतों और अमाल की वजह से वापस पलट रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया? तुमने दूध करने रखा, पलक झपकी और वो उबल कर बाहर आ गया। तुमने सालन रखा, 2 मिनट गफलत हुई और वो जल गया। तुमने पानी भरा और वो खुद बखुद जमीन पर फैल गया। याद रखो, ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये उस रहमत की वापसी होती है जो किसी आह, किसी गुनाह या किसी दिल आजारी की वजह से तुम्हारे घर में रूठ चुकी होती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा एहसान फरामोश हो जाए तो नेमतें उससे दूर हो जाती हैं और वो देखता है कि जो चीज उसके पास आती है उसके काबू में नहीं रहती। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहाँ रिज़्क सिर्फ किचन में नहीं, जबान में चलता है, नियतों में उबलता है, गरूर की आंखों में बहता है और नाशुक्री के दिलों से नीचे गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। तुमने कभी सोचा कि एक छोटी सी चीज जैसे दूध जो सफेद होता है, पाकीज़गी की अलामत होता है, जब वो बार बार गिरने लगे तो क्या वाकई इशारा नहीं, ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे घर की नेमतें अब संभाली नहीं जा रही, तुम उनके अहल नहीं रहे, तुमने शुक्र की जुबान बंद कर दी, तुमने दिल की पाकीज़गी को बेच दिया, तुमने रिज़्क की हुर्मत को मामूली समझा।
بچہ، یاد رکھو جب رزق گھر میں آ کر گرنے لگے، بہنے لگے، پھینکا جانے لگے یا جلنے لگے تو یہ دنیاوی چیزوں کا حادثہ نہیں بلکہ آسمانی دروازوں کا بند ہونا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر تمہارے گھر میں یہ سب ہونے لگے تو فوراً رک جاؤ، سوچو، توبہ کرو، زبان سے شکریہ نکالو، نعمتوں کو صاف کرو اور دسترخوان کو ذکر سے مہکا دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری پلیٹوں میں کھانا تو ہوگا مگر دل میں بے سکونی، آنکھوں میں حسرت اور گھر کے ہر کونے میں محرومی کا سایہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں اور سب سے لرزہ خیز نشانی کی۔ اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو صرف رزق کو نہیں لے جاتی بلکہ اس گھر کے اندر برکت، سکون، خوشی، حتیٰ کہ وقت کا احساس تک چھین لیتی ہے۔ یہ نشانی گھر کے اندر چھپکلیوں، کیڑوں یا بار بار کالی چیٹیوں کا نکلنا آنا ہے، اور خاص طور پر ان جگہوں پر ظاہر ہونا جہاں دسترخوان بچھتا ہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ شاید تمہیں یہ معمولی لگے لیکن حقیقت میں یہ معمولی نہیں بلکہ وہ نشانیاں ہیں جب رب تمہیں غفلت سے پردے ہٹا کر دکھاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا جب تم ہر روز صفائی کرتی ہو، ہر چیز کو ڈھانپ کر رکھتی ہو، ہر کونے کو سمیٹ کر سجاتی ہو، پھر بھی ایک خاص وقت پر چھپکلی دیوار سے نیچے کودتی ہے یا قرآن والے حصے میں چیٹیاں رینگتی نظر آتی ہیں؟ یہ تو کوئی فطری بات نہیں بلکہ ایک روحانی الارم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو نوری مخلوق کو دور اور بری طاقتوں کو قریب کر رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے رب کے نزاعت سے بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، اس کشمکش کی علامت ہوتا ہے جو تمہارے گھر کی فضاؤں میں چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے کالی چیٹی اندھیرے اور نمی کو پسند کرتی ہے، ویسے ہی گناہوں اور غفلت سے بھرا ماحول ناپاک اثرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ویسے ہی جیسے ایک باغ ہو جو باہر سے سبز دکھتا ہو مگر اس کے اندر دیمک لگ چکی ہو۔ تمہارا گھر، تمہاری دیواریں، تمہارے بستر سب کچھ ظاہری طور پر ٹھیک ہو مگر روحانی دیمک اندر ہی اندر رزق کو چاٹ رہی ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کو ذکر سے زندہ رکھو کیونکہ وہ گھر جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبر جیسا ہوتا ہے، اور آج کے دور میں یہی تو ہو رہا ہے۔ گھروں میں تلاوت کی آوازیں دب گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، اذکار کی محفلیں ختم ہو گئی ہیں، موبائل گانے، فحش ویڈیوز، بے مقصد گفتگو اور زبان کا زہر ہر کونے میں بھر چکا ہے۔ تو پھر کیسے رزق رکے گا؟ کیسے فرشتے اتریں گے؟ اور کیسے وہ چھپکلی یا چیٹیاں یا تمہارے گھر کو خالی چھوڑیں گی؟ یاد رکھو جو تمہارے گھر میں بار بار یہ ناپاک علامت ظاہر ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روحانی فضا ختم ہو چکی ہے، زخمی ہو چکی ہے۔ رزق اب دروازے پر نہیں آتا بلکہ آ کر پلٹ جاتا ہے، اس گھر میں نہیں ٹھہرتا جہاں زبانیں زہریلی، دل غافل اور کونے بھی ذکر ہو۔ اس لیے پیاری بہنوں، اگر تمہارے گھر میں ایسی نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو فرش کو نہیں، فرش پر پڑی خاموشیوں کو دیکھو، دیواروں کو نہیں، دیواروں پر چپکے گناہوں کو پہچانو اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے گھر کو ذکر، تلاوت، سچائی اور شکر گزاری سے بھر دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب دیواریں گواہی دیں گی کہ اس گھر میں رزق تو آتا تھا مگر اب نہیں آتا۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چھٹی ایسی نشانی کی جو نہ صرف عقل کو حیران کر دینے والی ہے بلکہ دل کو بھی ایسا جھنجھوڑتی ہے کہ انسان برسوں کی عبادت کے باوجود محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی نماز کی غفلت، اذان کی آواز پر دل کا بے چین ہونے کے بجائے بے پرواہ ہو جانا اور عبادت کو صرف رسم بنا لینا۔ یہ وہ خاموش ہے مگر تباہ کن علامت ہے جو کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو وہاں رزق نہیں، صرف بے برکتی، تھکن اور دل کی سناٹے بس جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اذان ہو رہی ہے اور کانوں میں ایئر فون لگے ہوتے ہیں، سجدے کی جگہ پر کپڑے بکھرے ہوتے ہیں اور موبائل ہاتھوں میں تھمے ہوتے ہیں۔ رب بلا رہا ہوتا ہے مگر ہم میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر ہمارا رزق کیوں مٹ رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل نماز سے خالی ہو اس کے نصیب سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب تم اس رب کے سامنے سجدے میں دیر نہیں کرتے جو دن رات تمہیں رزق عطا کرتا ہے تو رب تمہیں ہر جگہ رزق سے نوازے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن جب تم اس کے در پر حاضر ہونے سے غافل ہو جاؤ، اس کی اذان کو پس پشت ڈال دو اور سجدے کو بوجھ سمجھو تو پھر وہ رحمتیں بھی واپس پلٹ جاتی ہیں جن کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جانے سے انکار کر دے۔ یہ کیا بادشاہ اپنے خزانوں کا منہ اس کے لیے کھولے گا؟ نہیں نا۔ یاد رکھو، جب گھر میں اذان کی آواز پر خاموشی نہ ہو بلکہ ٹی وی کی آواز تیز کر دی جائے، جب نماز کی جگہ سستی لے لے،
जब सजदा खाली हो और जब तकिए भर जाए तो वहाँ रिज़्क देर नहीं करता, वहाँ सिर्फ महरूमी ही छा जाती है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रही हो मगर सुकून नहीं आ रहा, तुम बहुत कुछ कमा रही हो मगर रिज़्क टिक नहीं रहा, अपनी नमाज को देखो, अपनी सुस्ती को पहचानो और फौरन अपने रब की तरफ पलट जाओ, क्योंकि वो सजदा जो वक़्त पर किया जाए वो तुम्हारे नसीब की कुंजी बन जाता है। जो नमाज तुमने टाल दी वो रिज़्क को भी तुमसे दूर कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं सातवीं और आखिरी निशानी की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए वो घर सिर्फ रिज़्क के नहीं बल्कि अल्लाह के खास करम और रहमत से भी महरूम हो जाता है। ये निशानी है शुक्रगुजारी का खत्म हो जाना, नेमतों को मामूली समझना और हमेशा शिकायत, मनफी बातें और नाशुक्री की जुमले जबान पर होना। याद रखो, जबान शुक्र के बजाय शिकायत से भर जाए, दिल दूसरों की चीजों को देखकर हसद से जलने लगे, नेमतों की कदर ना रहे और हर लम्हे यही जुमले जबान पर हो कि मेरे नसीब खराब है। ये वो लम्हा होता है जब रिज़्क घर से नहीं दिल से मिटना शुरू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा शुक्र अदा नहीं करता उसका रिज़्क कम कर दिया जाता है, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को कीमती तोहफा दिया जाए और वो कहे मुझे इससे बेहतर चाहिए था, या तो फिर दोबारा कोई कुछ नहीं देना चाहता। तो ये सोचो, जब हम रब की नेमतों को कमतर समझेंगे, हर वक्त जबान पर शिकवे रखेंगे, तो रब कैसे हमें देगा, कैसे अता करेगा। आज हमारे घरों में यही हो रहा है, जबानों पर शिकवे, दिलों में हर्ष और चेहरों पर उदासी, जबकि अलमारियां भरी होती है, खाने की प्लेटें में नेमतों होती है मगर नजर सिर्फ कमी पर होती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिज़्क कभी कम ना हो, तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो, तो अपनी जुबान को शुक्रगुजार बना लो, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह की आदत बना लो, हर निवाले पर, हर सांस पर, हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह कहना आदत बना लो, क्योंकि रब ने खुद फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और अगर ये वादा सुनकर भी दिल ना बदला तो फिर रिज़्क के दरवाजे बंद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है जो बंद किस्मतों से ताले खोल देती है, और नाशुक्री वो जंग है जो हर नेमत को अंदर से चाट कर देमक बना देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारे घर में ये निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं, तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं बल्कि वो खामोश चीखें हैं जो तुम्हारे नसीब, तुम्हारे रिज़्क और तुम्हारी बरकत को अलविदा कह रही है। ये निशानियां इस बात का ऐलान है कि तुम्हारे आमाल में कोई ऐसी दरार आ चुकी है जिससे सुकून डिस हो रहा है, दुआएं लौट रही है और नेमतें ठहरने से इनकार कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत तो बहुत कर रहे हो मगर घर में बरकत नहीं, चीजें हाथ आ नहीं रही है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बच्चे बेसुकून, शोहर बेचैन और दिल हमेशा बेकरार है, तो समझ लो ये निशानियां तुम्हें झंझोड़ रही हैं कि अब वक्त है संभलने का, अब वक्त है सजदों को बोझ से निजात दिलाने का, अब वक्त है माँ बाप को नजरअंदाज नहीं करेंगे, जन्नत की कुंजी मानने का, अब वक्त है शुक्र को मामूली लफ्ज नहीं कामयाबी की कुंजी मानने का। अब अगर निशानियां तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी हैं तो घबराने के बजाय तौबा के आंसू बहाओ, हर कोने को आस्कार के महफिलों से महका लो, जुबान से शिकायतें नहीं शुक्र निकाला करो, दिल से नेमतों को पाक करो और घर को जिक्र से जिंदा कर दो, क्योंकि रब का करम किसी फासले का मोहताज नहीं, वो सिर्फ एक सच्चे आंसू से तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। याद रखो, रिज़्क उस घर में उतरता है जहाँ जबान नरम हो, दिल सच्चा हो, माहौल पाक हो और रब के जिक्र से फिजा महकती हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब तुम सबके घर में, हम सबके घरों में ये निशानियां हमेशा के लिए दूर फरमा दे, तुम्हारे नसीब को बरकत से भर दे, तुम्हारे रिज़्क को ऐसी रवानी अता करे कभी तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत न आए, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशियां, तुम्हारे शोहर के दिल में सुकून हो, तुम्हारे किचन से खुशबू निकले और तुम्हारे दिल से हमेशा शुक्र के अल्फाज निकले। या रब, जो भी बहन या भाई इन बातों को दिल से सुन रहा है उनके घर को जन्नत बना दे, उनके घर को जन्नत बना दे, उसके गुनाहों को माफ फरमा, उनके रुके हुए रिज़्क के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगे, अगर इन जुमलों में कहीं आपने अपनी जिंदगी की झलक देखी, तो दिल से सिर्फ एक बार आमीन कहिए। इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी जाग जाए और वो भी इन निशानियों को पहचान कर अपने रब के दर पर वापस लौट आए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बात, एक सच्चा आंसू, एक सच्चा सजदा पूरी तकदीर बदल देता है।